लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर 1 है किसमें? अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक संख्या में कार्यवाहक डीजीपी बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ बहुत सारे माननीय सदस्यों ने समस्या उठाई है, छुट्टा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर 1, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर 1, खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर 1, गरीबों का हक मारने में नंबर 1, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर 1, भूमाफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में नंबर 1, नंबर 1 केंद्र और राज्य की टकराहट में, जनता को गुमराह करने में नंबर 1 और पीडीए को प्रताड़ित करने में भी ये सरकार नंबर 1 है। जब इस अभिभाषण को मैं पढ़ रहा था और मैंने जब यहाँ सुना था तो मुझे लगा कि सरकार इतनी रफ्तार से विकास कर रही है, हम लोगों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि एक दिन में 2 पुल बनते हैं, एक दिन में 2 पुल बनते हैं, मतलब कागज पर बने पुल, सारा बजट गुल, एक दिन में 2 पुल। हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट में ना हो तो बता दीजिए आप। इस डॉक्यूमेंट में है, हाँ सत्य है, औसत में है। मैं अध्यक्ष महोदय, जो इस किताब में लिखा है, जो इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, वही बात मैं कह रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी मददगार अर्थव्यवस्था के लिए कोई है तो हमारी खेती है, हमारा किसान है, और किसान के बिना हमारी अर्थव्यवस्था वहाँ नहीं पहुँच सकती है जहाँ हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने समय समय पर, और जितने भी हमारे पुराने नेता रहे हैं, समय समय पर उन्होंने यही कहा, और दुनिया ने उदाहरण ये दिए हैं कि जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है तो हमारे किसान की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं पीछे मुड़ कर के, डबल इंजन की सरकार में किसान को कितनी राहत मिली है, किसान कितना खुशहाल हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सपा ही हमेशा किसानों की पार्टी रही है और किसानों की सच्ची आवाज़ बनकर के हमेशा उठाई है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है, लागत बढ़ा दी जो कभी नहीं हुआ, बोरे की चोरी वो हो गई। और अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा, ये बोरी की चोरी एक बहुत पुराना बिस्किट का पैकेट और बिस्किट आता था, उससे कहीं भारतीय जनता पार्टी सीख रही है। उस कंपनी ने कभी अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, आज भी पैकेट मिलता है। पहले उतने ही पैसे में इतना मिलता था, आज वो उसी पैसे में इतना हो गया है। पहले 5 किलो बोरी से गायब था, अब 5 किलो और गायब हो गया। तो सोचिए किसान कैसे खुशहाल होगा।
आवारा पशुओं की वजह से फसल कितनी असुरक्षित है, वो बजट में जब बात आएगी तो मैं बजट में कहूँगा। जो फसल बचती भी है उसकी कीमत क्या सरकार दे पा रही है? और सरकार बताए कि अगर एक मंडी बनाई हो कहीं पर, पूरे उत्तर प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार ने अगर एक मंडी कहीं नई बनाई हो तो सरकार बताए। और मुझे याद है कोविड के समय पर ये बात रखी गई थी कि बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मिलने जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा मिला है तो वो पैसा कहाँ चला गया? और अगर पैसा मिला था और पैसा लगा होता तो हमारे किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? फसल बीमा के नाम पर लूट जारी है अभी तक। किसान अपना खेती करे या आंदोलन करे, और ये पहली सरकार है जहां पर किसान अपने हक और अपनी कानूनी मदद के लिए जब खड़ा हुआ और काले कानून को हटाने के लिए खड़ा हुआ तो लगभग 1000 किसानों की जान चली गई। तो किसान खेती करे कि आंदोलन करे, और सरकार कम से कम ये बताए कि उनका फार्मूला क्या है जिसकी वजह से और जिसकी लागू हो जाने के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसके बच्चों की सेना में भर्ती रोक दी गई है। सेना की पक्की पेंशन वाली नौकरी हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। आय दोगुनी करने के नाम पर आय ही छीन ली सरकार ने। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आयु आधी हो गई। आज परिवार की चिंता की वजह से खेती किसानी के साथ साथ किसान भी आधा रह गया है। किसान सम्मान निधि में जिस तरह किसान लगातार घट रहे हैं या घटाई जा रही है संख्या, उससे वो दूर दिन नहीं कि जब केवल कागज पर ये योजना सिमट करके रह जाएगी। क्या किसान सम्मान निधि से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, या सरकार वो व्यवस्था बताएगी, वो फार्मूला बताएगी जिससे किसान की आय दोगुनी हुई होगी? और मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के साथ सरकार ने धोखा देने का काम किया है। जो सरकार नौकरी देने की बात कह रही थी और फौज की पक्की नौकरी की बात करती थी, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने का काम किया। और सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती के लिए जाता था। और सरकार ये बताए कि साल में 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी। ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। 70,000 सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी, और जिसमें 80% से अधिक पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के युवा सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा मिलती थी। सैनिकों के परिवार और परिजनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि रहा करती थी। ये जानबूझ करके सरकार ने इसलिए किया है जिससे पीडीए के लोग और पीडीए के लोगों के घर में खुशहाली ना आ जाए।